नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ स्वाति सिंह। इजराइल और हमास के बीच शुरू हुए युद्ध में दोनों पक्षों के 1100 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की खबर है। बीते शनिवार को हमास के हमले के बाद इजराइल ने भी युद्ध की घोषणा कर दी। इजराइल ने हमास को नेस्तनाबूद करने की घोषणा की है, जबकि हमास ने दशकों पहले दुनिया के नक्शे से इजराइल का नामो निशान मिटा देने की कसम खा रखी है। संघर्ष में एक तरफ है इजराइल की सेना और दूसरी तरफ है आतंकी संगठन हमास, जो फिलिस्तीन के पक्ष में है। इस संघर्ष को लेकर दुनिया के देश भी अलग अलग गुटों में बंट गए हैं। खून से सना है दशकों पुराना इतिहास जो छुपा नहीं है। जी हाँ, इजराइल और फिलिस्तीन के बीच इस संघर्ष की शुरुआत प्रथम विश्व युद्ध के समय में हुई थी। ओटोमान यानी कि उस्मानी साम्राज्य की हार के बाद ब्रिटेन ने फिलिस्तीन पर कब्जा हासिल कर लिया। फिलिस्तीन में यहूदी अल्पसंख्यक थे, जबकि अरब बहुसंख्यक थे। अब अंतरराष्ट्रीय समुदाय ने ब्रिटेन को फिलिस्तीन में यहूदी मदरलैंड बनाने का काम सौंपा था। इधर ब्रिटिश शासन ने बल्फोर घोषणा की, जिसमें फिलिस्तीन में यहूदियों के लिए एक अलग राज्य बनाने के लिए अपना समर्थन देने का संकेत दिया। इसमें कहा गया कि ऐसा कुछ भी नहीं किया जाएगा जो यहां मौजूद गैर यहूदी समुदाय के नागरिक और धार्मिक अधिकारों के खिलाफ हो। अब 1922 और 1947 तक पूर्वी और मध्य यूरोप से यहूदियों का पलायन बढ़ गया, क्योंकि युद्ध और फिर द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान यहूदियों को उत्पीड़न और अत्याचारों का सामना करना पड़ा। फिलिस्तीन के लोग शुरू से ही यहूदियों को बसाने के खिलाफ थे। इधर 1929 में हेब्रोन नरसंहार में बहुत सारे यहूदी मारे गए थे। ये दंगा यहूदियों को बसाने के खिलाफ हुए फिलिस्तीनी दंगों का एक हिस्सा था। फिलिस्तीन में जैसे जैसे यहूदी बढ़ते गए, कई फिलिस्तीनी विस्थापित होते गए और यहीं से दोनों के बीच हिंसा और संघर्ष की शुरुआत हुई। 1947 में संयुक्त राष्ट्र ने फिलिस्तीन और यहूदी और अरबों के लिए दो अलग अलग राष्ट्र में बांटने का प्रस्ताव पास कर दिया। यहूदी नेतृत्व ने इस पर हामी भरी, लेकिन अरब पक्ष ने इसे अस्वीकार कर दिया। इजराइल बनते ही संघर्ष शुरू और ब्रिटिश शासन दोनों के बीच संघर्ष खत्म करने के नाकाम रहा और पीछे हट गया। इधर यहूदी नेतृत्व ने इजराइल की स्थापना की घोषणा कर दी। उधर संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA ने तत्कालीन फिलिस्तीन को स्वतंत्र अरब और यहूदी राज्यों के विभाजित करने का जो प्रस्ताव पारित किया, उसे अरब नेताओं ने खारिज कर दिया था। 14 मई 1948 को यहूदी नेतृत्व ने एक नए राष्ट्र की स्थापना की घोषणा कर दी और इस तरह इजराइल अस्तित्व में आया। इसी साल कई अरब देशों ने इजराइल पर हमला बोल दिया। इस लड़ाई में फिलिस्तीनी लड़ाकों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस जंग में यहूदी भारी पड़े और इजरायली सुरक्षा बलों ने 7.5 लाख फिलिस्तीनियों को इलाके से खदेड़ दिया और उन्हें पड़ोसी देशों में शरण लेने को मजबूर होना पड़ा। युद्ध अगले साल शांत हुआ और संयुक्त राष्ट्र की ओर से आवंटित क्षेत्र का ज्यादातर हिस्सा फिलिस्तीनियों ने गंवा दिया। इजराइल ने यहूदियों ने इसे स्वतंत्रता संग्राम कहा, जबकि फिलिस्तीनियों ने इसे द कैटास्ट्रोफ या फिर अल नकबा तबाही कहा। अब सवाल है कि संघर्ष के केंद्र में यरूशलेम क्यों? 1948 की जंग में फिलिस्तीन का काफी सारा हिस्सा इजराइल के कब्जे में आ चुका था। 1949 में एक आर्मी स्ट्राइक लाइन खींची गई, जिसमें फिलिस्तीन के दो क्षेत्र बने, वेस्ट बैंक और गाजा। गाजा को गाजा पट्टी भी कहा जाता है और यहाँ करीब 20 लाख फिलिस्तीनी रहते हैं। वहीं वेस्ट बैंक इजराइल के पूर्व में स्थित है, जहां करीब 30 लाख फिलिस्तीनी रहते हैं। इसमें से ज्यादातर मुस्लिम अरब हैं। वेस्ट बैंक में कई यहूदी पवित्र स्थल है, जहां हर साल हजारों तीर्थयात्री आते हैं। यरूशलेम विवादित क्षेत्रों के केंद्र में एक है,
जिसको लेकर दोनों देशों के बीच शुरू से ही ठनी हुई है। इजरायली, यहूदी और फिलिस्तीनी अरब दोनों की पहचान, संस्कृति और इतिहास यरूशलेम से जुड़ी हुई है। दोनों की इस पर अपना दावा करते हैं। यहाँ की अल अक्सा मस्जिद, जिसे यूनेस्को की विश्व धरोहर घोषित कर रखा है, दोनों के लिए बेहद अहम और पवित्र है। इस पवित्र स्थल को यहूदी टेंपल माउंट बताते हैं, जबकि मुसलमानों के लिए ये अल हराम अल शरीफ है। यहां मौजूद डोम ऑफ द रॉक को यहूदी धर्म में सबसे पवित्र धर्म स्थल कहते हैं, लेकिन इससे पैगंबर मोहम्मद का जुड़ाव होने के कारण मुसलमान भी इसे उतना ही अपना मानते हैं। इस परिसर का आपको बता दें मैनेजमेंट जॉर्डन का वक्फ करता है, लेकिन सुरक्षा इंतजामों पर इजराइल का अधिकार है। अल अक्सा मस्जिद परिसर को लेकर लंबे समय से दोनों देशों के बीच विवाद होता रहा है। 2 साल पहले 2021 में 11 दिनों तक खूनी संघर्ष हुआ था, जिसमें कई जाने गई थी। यहां मुस्लिम नमाज पढ़ सकते हैं, लेकिन गैर मुसलमानों को यहां केवल एंट्री मिलती है, लेकिन इबादत करने पर पाबंदी लगी है। पिछले दिनों यहूदी फसल उत्सव, आपको बता दें, जिस तरीके से सुक्कोत के दौरान यहूदियों और इजरायली कार्यकर्ताओं ने यहां का दौरा किया था, तो हमास ने इसकी निंदा की थी। हमास का आरोप था कि यहूदियों ने यथास्थिति समझौते का उल्लंघन यहां प्रार्थना की। अब दो पक्षों में बटी दुनिया, ईरान और यमन ने हमास के हमले के खुले तौर पर समर्थन किया है। वहीं दूसरी ओर भारत, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, जापान जैसे देश इजराइल के समर्थन में खड़े हैं। वहीं यूरोपियन यूनियन ने भी कहा है कि इजराइल को अपनी संप्रभुता की रक्षा का अधिकार है। संयुक्त राष्ट्र, सऊदी अरब, ब्राजील और चीन ने दोनों पक्षों में से शांति की अपील की है। दक्षिण अफ्रीका, रूस और तत्काल युद्ध विराम का आह्वान किया है। वहीं तुर्की ने भी दोनों पक्षों से तनाव कम करने की अपील की है। इससे जुड़ी हर अपडेट के लिए आप हमारे साथ बने रहें, देखते रहें इंडिया न्यूज। धन्यवाद।